हे गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक हर इन्वेस्टर पे लागू होता है। हमने कितने एड्स देखे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है? आज हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि म्यूचुअल फंड कितने कैटेगरी के होते हैं और हमारे लायक कौन सा म्यूचुअल फंड है। मेनली अगर देखें तो म्यूचुअल फंड दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है डेट फंड और दूसरा होता है इक्विटी फंड। और तीसरा कॉम्बिनेशन है जो इक्विटी और डेट को कंबाइन करता है। अगर कोई फंड है जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेट में भी इन्वेस्ट करता है, उसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। कुल मिला के क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरह के फंड्स होते हैं, डेट फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड। अब एजेंडा ये है कि अगर आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं, डेट फंड में आपको रिटर्न कम मिलता है पर वो एफडी से ज़्यादा मिलता है। तो अगर एफडी में डाला है कि 5% रिटर्न मिल रहा है और डेट में आपको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, एफडी से आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है। अब अगर डेट से हम इक्विटी पे आ जाते हैं, इक्विटी में आपको डेट से भी ज़्यादा मिलता है। तो एफडी में हो गया 5%, डेट में हो गया 7%। निफ्टी इंडेक्स में अगर डाले या इक्विटी में डाले तो हमें 12% तक रिटर्न मिल सकता है। अगर हमें 12 से ज़्यादा रिटर्न लाना है तो हमें इक्विटी में मिड और स्मॉल कैप या ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न 12% से 15% तक जा सकता है। लास्ट में एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें 12-15% नहीं, हमें 20% रिटर्न चाहिए। 20% रिटर्न के लिए हमें खुद एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना होगा। जो लोग मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका प्रोफेशन कुछ और है, वो सिंपल म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप दिन रात मार्केट से लगे हुए हो तो आप एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं 15 से 20 स्टॉक्स चुनूंगा और उनमें ही इन्वेस्ट करूंगा। मैं मेरा एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा और 15 से 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। वो स्टॉक्स को मैं कन्विक्शन के साथ लंबे टाइम के लिए होल्ड करूंगा। वो पोर्टफोलियो मुझे 20% रिटर्न दे सकता है। हालांकि वो इतना सिंपल नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड और डेट फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, जहाँ पे आप पैसा लगाओ और वो आपका पैसा बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे आपको फुल टाइम मार्केट को देना होगा कि कौन से स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कौन से स्टॉक्स मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में से मैं एग्जिट करूं और दूसरे स्टॉक में जाऊं, वो भी मुझे पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बट आगे के इन्वेस्टिंग सीरीज में हम फोकस करेंगे एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। म्यूचुअल फंड के साथ साथ कोई एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो प्रोसेस सिंपल है, बट मैंने जैसे स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था, वो आप आई आइकन में देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। उसमें हमारा फॉर्मेट एकदम क्लियर है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में से बड़ा पैसा कमा के लेके जाना है। 15 साल की सोच होनी चाहिए और 15 साल की अगर आपकी सोच है तो ही आप बड़ा पैसा मार्केट से ले जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो 3 क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड के, डेट फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड। इसमें देखेंगे डेट, इक्विटी और हाइब्रिड फंड जो है। इक्विटी फंड में बहुत तरह की कैटेगरी है। इक्विटी फंड में भी अगर मैं जाता हूं तो एक हो गया मार्केट कैप वाइज फंड अलग है, सेक्टर फंड्स अलग है, थीमेटिक फंड्स अलग है, ग्लोबल फंड्स अलग है, इंडेक्स, ईएलएसएस, फंड ऑफ फंड्स। अगर देखी जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज है। प्रॉब्लम अब ये है इसमें से मेरा म्यूचुअल फंड कौन सा है, मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है। म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है आपके रिस्क के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स में जाएंगे। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो हम ये मार्केट कैप जो है, मिड या स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, इनमें जाएंगे। आपको रिस्क के हिसाब से फंड चूज करना होगा। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि आपको कौन सा फंड चाहिए, आपको सब छोड़ के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं इंडेक्स फंड में जाता हूं, नीचे अगर देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो, हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, वो काफ़ी कम होता है। अगर मैं देखूं
यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और वो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड है HDFC का निफ्टी इंडेक्स फंड। सो निफ्टी इंडेक्स फंड मतलब मैं निफ्टी में ही पैसा लगा रहा हूँ। निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो मेरा फंड का वैल्यू भी ऊपर जाएगा, निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो मेरे फंड की वैल्यू भी नीचे जाएगी। इन शॉर्ट, अगर बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है और आपको बड़ा पैसा लगाना है, आप चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारा पैसा इंडेक्स फंड में लोएस्ट लेवल या लेवल 1 दैट इज फेज 1 में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्रैश वर्सेस करेक्शन। 1.5 से 2 साल लगता है मार्केट में से पैसा अगर आपको डबल करना है क्रैश के बाद। पर क्रैश क्या होता है और हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको जरूर जानना चाहिए वीडियो देख के। सो ये क्लियर हो गया कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। सेम इंडेक्स फंड अलग अलग तरह के होते हैं, ये मैंने आपको निफ्टी का बताया। सेम वे आपके पास मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने क्रैश और करेक्शन में बताया था कि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, आपको अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी लेना होगा, और अगर आपको रिटर्न कम चाहिए तो आप सिंपली निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 15% रिटर्न ला सकता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है, मतलब मैंने अगर 27 लाख लगाए हैं पूरे 15 साल में, आपकी वैल्यू 1 करोड़ के पार चली जाती है। सो ये सिंपल फॉर्मूला है, मैं उसको 15 × 15 × 15 कहता हूँ। 15 मतलब 15,000 इन्वेस्ट करना है हर महीने, दूसरा 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, और तीसरा 15 ये है कि मुझे 15% रिटर्न कमाना है। अगर मैं ये 3 कर पाता हूँ, 15 साल तक 15,000 और 15% रिटर्न कमा पाऊँ, तो मैं 1 करोड़ रुपया ला सकता हूँ मार्केट से। सो ये आइडिया क्लियर हो गई कि अगर मैं छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करते जाऊँ मार्केट के अंदर और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करूँ तो काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 है। एक तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वॉरेन बफेट कहते थे पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा वो पैसा 1 करोड़ बनेगा। वो तभी बनेगा अगर आपको 15% रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं किस में डालूँ कि मेरा 15% रिटर्न मुझे मिल सके? सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था कि इंडेक्स फंड में आप डालिए, क्योंकि इंडेक्स फंड एक तो सेफ भी है और दूसरा आपको 15% रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में जाते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। सो मोर और लेस 15% इवन इफ यू इन्वेस्ट इन मिड कैप आप पा सकते हो। सो एजेंडा क्लियर हो गया कि 15,000 भी अगर आप डालते हो और 15 साल तक डालते हो, छोटे सी अमाउंट अगर आप डालते रहते हो तो वो कुल मिला के बहुत बड़ी रकम बन सकती है। सो 15 × 15 × 15, आई होप आपको वो फॉर्मूला समझ आया होगा। सो हमने अभी जो SIP का फॉर्मूला समझा 15 × 15 × 15, जिसमें आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हमेशा आता है और वो हर इन्वेस्टर के साथ आता है। तो उसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और उसको आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं उनको तो ये एग्जांपल ध्यान से सुनना चाहिए। सो इसे मैं कहता हूँ डोंकी वर्सेस हॉर्स, या गधा या घोड़ा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से थ्रू SIP राउंड, आपको ये फोकस करना है कि मैं गधे की तरह इन्वेस्ट करूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ गधे की तरह इन्वेस्ट करूँगा? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, उनका मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया थ्रू SIP फॉर्मेट। अब SIP तो वो 15,000 हर महीने डाल रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद उनके पास एक एनुअल रिपोर्ट आती है या क्वार्टरली रिपोर्ट जो होती है, म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आती है। वो देखते हैं कि 3 महीने में मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, फिर और 3 महीने देखते हैं कि मेरे पैसे और बढ़ गए, और जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियस है कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी ऊपर जाती है। तो उनको ये लगता है कि यार मैं 15,000 क्यों डाल रहा हूँ, मैं एक साथ 50,000 रुपये डाल देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, 15,000 की जगह 30,000, 40,000, 50,000 रुपया हर महीना डालना चालू कर देते हैं, और उसके बाद एक बड़ा फॉल आता है। तो जो भी आपने पैसा डाला था गलत टाइम पे, उसके बाद एक फॉल आता है और सारा का सारा जो आपने अप्रिसिएशन पाया था, मार्केट जो आपको ऊपर लेके गया था, वो सारा पैसा नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है थ्रू SIP फॉर्मेट, आपको गधे की तरह सिर्फ इन्वेस्ट करना है 15,000 रुपये। आप उसको चेंज मत करिए। सो SIP अमाउंट हमेशा फिक्स रहना चाहिए, आपको उसे चेंज नहीं करना है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपने SIP अमाउंट चेंज कर दिया
तो आपका एंड गोल मीट नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें गधे की तरह इन्वेस्ट करना है, घोड़े की तरह मत सोचिए। यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने 15,000 इन्वेस्ट कर रहा था और उसने अचानक से अपनी SIP बढ़ा दी। अगर आपने SIP बढ़ा दी, इसका मतलब आप अपना दिमाग वहाँ पे लगाना चालू कर दिया। अगर आपको दिमाग लगाना है तो मैं एक अच्छी तरकीब देता हूँ। आप 15,000 इन्वेस्ट करते रहिए। जब आप देखने लगे कि मार्केट गिर रहा है, जो हमने क्रैश वर्सेस करेक्शन में एक्सप्लेन किया था, जो ऊपर के आई आइकन में आप जाके उसे फिर से देख सकते हैं। अगर मार्केट काफ़ी गिर जाता है और आपका जो वैल्यू है, जो रिपोर्ट आती है आपके पास, काफ़ी अंडर परफॉर्म करता है या मार्केट गिर रहा होता है तो वो फंड भी अंडर परफॉर्म करता है या मार्केट के साथ साथ फंड का भी वैल्यू गिर जाती है, तब आप SIP बढ़ाइए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाता है या फंड की वैल्यू ऊपर जाती है तब SIP नहीं बढ़ाना है। अगर फंड की वैल्यू नीचे जाती है तो हमें SIP बढ़ाना है। सो डाउन साइकिल में हमें अप साइज करना है, मतलब ज़्यादा पैसा डाउन साइकिल में लगाना है। और अगर क्रैश आ जाए, जिस तरह से मैंने बोला था, अगर 30 से 40 से 50% अगर मार्केट अचानक से गिर जाता है तो आपको बड़ा पैसा लगाना है। सो SIP फॉर्मेट में आप सिर्फ गधे की तरह इन्वेस्ट करिए, आप घोड़ा मत बनिए। अगर आप घोड़ा बनना चाहते हो तो डाउनफॉल में आप अपनी SIP बढ़ा दीजिए। अगर आपने डाउनफॉल में SIP बढ़ा दी, जो आपको 1 करोड़ दिख रहे थे 15 साल में, वो 2 से 3 करोड़ भी हो सकते हैं। क्योंकि आप डाउन साइकिल में अगर पैसा लगाते हो तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा लगता है मार्केट में, और लंबे टाइम के लिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके जो अप्रिसिएशन मिलता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम थोड़ा आगे जाते हैं। मुझे 15% रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 20% रिटर्न चाहिए। तो अगर मुझे 20% रिटर्न चाहिए, इसको अगर मैं 20% कर देता हूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी? तो मुझे 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ मिल सकते हैं। तो अगर मैं छोटा छोटा इन्वेस्ट करता हूं 15 साल तक और 20% रिटर्न ला पाऊं तो मेरी रकम जो है 1 करोड़ नहीं बल्कि मोर और लेस 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 20% रिटर्न हम कहां से लाएं? 20% रिटर्न अगर आपको कमाना है तो आपको एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना होगा। सो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो किस तरह से करना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए कि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही होता है कि हम बेस्ट कंपनीज पहले तो सिलेक्ट करें और बेस्ट कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें बेस्ट कंपनीज है और उसको आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर रहे हैं और लंबे टाइम तक रखते हैं तो आपकी वेल्थ बन सकती है। सो इन्वेस्टर 2 तरह से काम कर सकता है, एक पैसिव मोड से और एक एक्टिव मोड से। पैसिव मोड का मतलब ये हुआ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। दूसरा ये हो गया कि अगर आपको ज़्यादा कमाना है और ज़्यादा बड़ा गोल है तो मैं कहूँगा कि आपको एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए। सो आने वाले वीडियोस में हम एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ जो हर इन्वेस्टर करता है हम वो अवॉइड कर सकें, बेस्ट कंपनीज पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकें और लंबे टाइम के लिए उसे होल्ड कर सकें। वही हम आगे की जो सीरीज है उसमें बताएंगे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट ऑल द नोटिफिकेशंस डू रीच टू यू। टिल देन, keep liking and keep sharing. Thank you very much.